Let us discuss two questions of thermal expansion. One is from ITJ previous year's question, another will be from JEE Mains. It is very popular and common question, but let us discuss it. इसमें दिया है कि there is a bimetallic strip formed out of two identical strips. Identical means इनकी जो thickness है और length है वो सेम है, वन ऑफ कॉपर अदर ऑफ ब्रास। तो इस तरह से कुछ दिखा दिया गया है, एक कॉपर एक ब्रास। उसके बाद इनके अल्फा दिए गए हैं, लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट्स। ऑन हीटिंग टेम्परेचर ऑफ द स्ट्रिप गोज अप बाय डेल्टा टी एंड स्ट्रिप बेंड्स टू फॉर्म एन आर्क ऑफ रेडियस आर। तो इसी आर्क के बारे में पूछा है, जो जिस आर्क में कन्वर्ट होगा हीटिंग के बाद, वो टेम्परेचर चेंज और दोनों अल्फा के डिफरेंस पे कैसे डिपेंड करेगा। राइट, हियर वी हैव मोर देन वन चॉइस, देयर मे बी मोर देन वन चॉइस करेक्ट। तो इसमें करने के लिए वैसे तो इसको बिना किसी कैलकुलेशन किया जा सकता है। इनफैक्ट इसमें बेंडिंग तभी होगी जब दोनों के अल्फ़ा डिफरेंट हैं। अगर सेम अल्फ़ा होंगे तो दोनों में लॉन्गेशन सेम होगा, तो ये स्ट्रिप स्ट्रेट बनी रहेगी। दैट मीन्स अल्फ़ा का डिफरेंस ज़ीरो होने पर ये स्ट्रेट रहने का मतलब इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी होनी चाहिए। जो चीज़ बहुत हाई ज़्यादा रेडियस की होती है वो फ्लैट दिखती है, जितनी स्ट्रेट लाइन है उनकी रेडियस इन्फिनिटी। तो अगर अल्फ़ा का डिफरेंस ज़ीरो हो तो दिस शुड रिमेन स्ट्रेट, यानी आर शुड बिकम इन्फिनिटी। तो हम ये चेक कर लें कि अल्फ़ा सी और अल्फ़ा बी का डिफरेंस जहाँ ज़ीरो है उस केस के लिए आर इन्फिनिटी किस चॉइस में दिया है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर प्रोपोर्शनल टू ये, तो इसको अगर मैं जीरो रखूँ तो आर जीरो हो जाएगा, वो गलत है। ये सही है, अगर इसको जीरो रखेंगे और यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल यहाँ दिया गया है, तो आर अगर यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है तो प्रोपोर्शनल टू अल्फ़ा बी माइनस अल्फ़ा सी का मॉडुलस ये ज़ीरो, तो आर इन्फिनिटी, और वही होना भी चाहिए। तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा। और दूसरी चीज़ ये कि अगर टेम्परेचर चेंज हो ही ना, यानी डेल्टा टी क्या है ज़ीरो, इसको ऑब्वियसली ये स्ट्रेट बनी रहेगी, तो यानी उस केस में भी आर जो है इन्फिनिटी आना चाहिए। तो डेल्टा टी के भी ये इनवर्सली प्रोपोर्शन होना चाहिए, यानी डेल्टा टी ज़ीरो होने पर आर शुड बिकम इन्फिनिटी। तो ऐसा इसमें आएगा। तो आंसर तो यहीं पे आ गया, बी और डी, बी एंड डी। बट समटाइम्स में न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है कि इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर एग्जैक्टली आएगी कितनी। तो उसके लिए छोटी सी कैलकुलेशन लेट अस डिस्कस। तो इसमें इसकी ओरिजिनल लेंथ मान लिया जाए एल है, और इन दोनों की चूँकि आइडेंटिकल स्ट्रिप है, थिकनेस कुछ मान लेते हैं डी डी, दोनों की थिकनेस डी डी, राइट। और इनमें से किसी एक का अल्फ़ा ज़्यादा मान लिया जाए, मान लो कॉपर का ज़्यादा है, आई कांट से किसका ज़्यादा है, बट किसी एक का मान लेते हैं, मान लो कॉपर का ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली इसकी लेंथ ज़्यादा बढ़ेगी और इसकी बढ़ेगी बट कम बढ़ेगी। तो कर्वेचर कुछ ऐसा दिखना चाहिए, कॉन्वेक्स साइड में कॉपर चला जाएगा, ब्रास कॉन्केव साइड में। अगर उल्टा हुआ, जिसका अल्फा ज़्यादा हुआ वो कॉन्वेक्स साइड में रहेगा। एनीवे एक केस लेके चलते हैं ऐसा, और मान लो कि जो आर्क बनी ये सेंटर पे एंगल फाइव बना रही है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर है आर। आर को मैंने यहाँ से लिया है लोअर एंड से, क्योंकि थिकनेस काफ़ी कम है तो ये ज़्यादा मैटर नहीं करता कि आर कहाँ से लिया गया है, चाहे बीच से ले लें। तो टेम्परेचर की वजह से जो नई लेंथ इनकी लिखी आएगी एल1 अल्फा टू की, वो ऐसे लिखी आ सकती है, इट्स वेरी कॉमन। एल इक्वल टू L1 प्लस अल्फा टी, हम लोग जानते हैं अल्फा डेल्टा थीटा डेल्टा टी, जो भी सिंबल दिया, यहाँ डेल्टा टी दिया गया है तो उसको ऐसे लिख देंगे, राइट। और इन दोनों लेंथ में डिफरेंस फाइंड लिया जाएगा, और रेडियस के टर्म्स में यही लेंथ ऐसे लिखी आ सकती है, क्योंकि हमें पता है जो आर्क लेंथ होती है दैट इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगल एट द सेंटर इन रेडियंस,
राइट। तो ये एंगल हमने फाई मान लिया। तो L1 को लिखा जा सकता है, L1 की थिकनेस, इस मटेरियल की थिकनेस T है, तो मैं इसके मिडिल पॉइंट की लिए रेडियस लिख दूंगा R प्लस डी बाई टू। तो इसकी मीन जो लेंथ आनी चाहिए वो रेडियस R प्लस डी बाई टू मान के लिखी जाएगी, ठीक है। और ये हो जाएगा R प्लस डी बाई टू इंटू फाइव। और जो ऊपर वाली ब्रांच है इसमें जो इफेक्टिव R होगा वो R प्लस थ्री डी बाई टू, डी तो यही हो गया, डी बाई टू इसकी मिड पॉइंट पे जाए तो इस जो कॉपर है इस स्ट्रिप के लिए इफेक्टिव रेडियस हो जाएगी R प्लस थ्री डी बाई टू। तो R प्लस थ्री डी बाई टू इंटू फाइव L2 लिखा जा सकता है। तो L2 बाई L1 कुछ ऐसा आ जाएगा और फिर -1 कर दें दोनों तरफ, तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। सिंस थिकनेस इज वेरी स्मॉल तो यहाँ मैं अब डी बाई टू को R के रिस्पेक्ट में नेगलेक्ट कर सकता हूँ। तो फाइनली L2 माइनस L1 अपॉन L1 ऐसे लिखा जा सकता है। बट L2 माइनस L1 हमने पहले ही निकाल लिया टेम्परेचर के टर्म्स में, टेम्परेचर चेंज के टर्म्स में। तो यहाँ से इसको रिप्लेस कर देंगे। पहले तो R को ऐसे लिख दिया जाएगा, राइट। और जहाँ L2 माइनस L1 है उसको यहाँ से उठा कर रिप्लेस कर दिया। तो क्लियरली दिखने लगा कि R हमारा डेल्टा टी के वैसे प्रोपोर्शनल है, अल्फा सी माइनस अल्फा बी, यानी और पता नहीं साइन क्या है तो इसका मॉड के प्रोपोर्शनल कह सकते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और ये इसकी एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर की, राइट। और एक प्रॉब्लम इसमें और देखी जा सकती है टेम्परेचर स्केल से रिलेटेड, ये मेंस में आई है। दिस इज सिंपल बट समटाइम स्टूडेंट्स में चूँकि कम पॉपुलर टॉपिक है तो क्लियरिटी नहीं रहती, स्टूडेंट्स लीव इट नॉर्मली। इसमें दिया क्या है कि दिस थर्मोमीटर इज ग्रेजुएटेड अकॉर्डिंग टू लीनियर स्केल। तो पहले इस वर्ड को पकड़ना है कि लीनियर स्केल है ये। रीड्स x नॉट व्हेन इन कॉन्टैक्ट विद बॉइलिंग वाटर और रीड्स x नॉट बाई 3 व्हेन इन कॉन्टैक्ट विद आइस। तो पूछता है कि व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट इन डिग्री सेंटीग्रेड इफ दिस थर्मोमीटर इज इन कॉन्टैक्ट विद एन ऑब्जेक्ट विच रीड्स या विच करस्पॉन्ड रीडिंग x नॉट बाई 2। तो लीनियर स्केल का मतलब जो x रीडिंग आ रही है उसको टेम्परेचर से लीनियरली ली। तो टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में अगर थीटा माने तो थीटा के साथ इसका लीनियर रिलेशन कुछ इस फॉर्म का बनेगा, सम कांस्टेंट c1 इंटू थीटा प्लस c2, कहीं भी y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी लिखते हैं, बी से दैट y एंड x आर लीनियर रिलेटेड। तो इस तरह से लिख देंगे। अब जिसमें रीडिंग x नॉट है टेम्परेचर 100 है, टेम्परेचर 100 है। और 100 टेम्परेचर क्यों है, क्योंकि इसमें दिया है रीडिंग x नॉट तब है जब बॉइलिंग वाटर के कांटेक्ट में है, राइट। और x नॉट बाई 3 रीडिंग है जब वो आइस के कांटेक्ट में। तो आइस के लिए टेम्परेचर हम क्या ले लेंगे, थीटा की जगह 0 डाल देंगे। तो इन दोनों से हम लोग c1 और c2 इजली निकाल लेंगे। तो यहाँ से सब्सट्रैक्ट कर दिया 100 c1, इस तरह से c1 आ जाएगा और c2 भी निकल आएगा। तो जो c1 की वैल्यू आ जाएगी वो x नॉट बाई 150 आ जाएगी, c2 x नॉट बाई 3। तो फाइनली x और थीटा में ये रिलेशन बन जाएगा। अब क्वेश्चन क्या है कि अगर थर्मोमीटर रीड करता है x नॉट बाई 2, ये दिया गया लास्ट क्वेश्चन, तो थीटा क्या होगा। तो यहाँ x नॉट बाई 2 प्लेस कर दें जिससे मैंने यहाँ किया है। तो करस्पॉन्डिंगली थीटा को इस इक्वेशन से निकालेंगे तो विल गेट 25। इसको ओरली किया